सुबह की हल्की रोशनी के साथ लियो दोबारा पहाड़ी पर गया, उस जगह जहां लीना रहती थी। वो थका हुआ था, परेशान भी। उसने सीधे पूछा, मुझे बताओ लीना, उस जॉइंट को कैसे मारूं मैं? लीना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों नहीं अपने साथियों के साथ वापस चले जाते? यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। लियो ने शांत पर सख्त आवाज में कहा, मैं भागना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यह गांव उस डर से आजाद हो जाए। लीना ने गहरी सांस ली और बोली, चलो मेरे साथ। वो उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई, कुछ हड्डियां निकाली और रहस्यमय मंत्र पढ़ने लगी। हवा अचानक भारी हो गई और तभी झोपड़ी के बाहर कुछ हिला। लियो बाहर भागा, जॉइंट वहां था, लेकिन वो लियो को देखते ही पलटकर पहाड़ी की ओर भाग गया। लियो ने घोड़े पर छलांग लगाई और पीछे दौड़ पड़ा। डरपोक, अगर हिम्मत है तो सामने आ, अहं दे, वो चिल्लाया। जॉइंट रुककर अपनी भाषा में कुछ बोला और फिर गायब हो गया। लियो कुछ नहीं समझा, लेकिन लीना ने समझ लिया। वो कह रहा था कि तुम्हारी और उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए वो तुम पर हमला नहीं करेगा। लियो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर वो दुश्मन नहीं तो गांव में क्यों आया? लीना ने कहा, जब तक वो जॉइंट गांव में आने लगा है, कोई वाइकिंग मुझे परेशान करने नहीं आता। पहले हर रात कोई न कोई मुझे नोचने की कोशिश करता था, लेकिन अब सब डरते हैं, इसलिए मैं उसे मरता नहीं देखना चाहती। उसने बहुत कुछ झेला है। लियो अब सब समझ चुका था। वह मुखिया के पास जाकर बोला, जॉइंट बुरा नहीं है, वो सिर्फ बदला ले रहा है उन वाइकिंग्स से जिन्होंने उसके पिता को मारा। मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हम बाद में बात करेंगे। लियो बाहर निकला तो देखा कुछ बच्चे एक आदमी को पीट रहे थे। लियो ने सबको रोका। वो घायल आदमी बोला, मेरे पिता ने उस जॉइंट के बाप के खिलाफ लड़ाई की थी, इसलिए उस जॉइंट ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ छिपा है। यह सुनते ही लियो ने अपने साथियों के साथ नाव ली और उस गुफा की ओर चल पड़ा। एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने रास्ता ढूंढने की कोशिश की। एक सैनिक का पैर फिसला, पर दोस्तों ने उसे बचा लिया और डर के मारे बाकी कोई नीचे नहीं गया। कुछ ने वहां पेशाब किया और हंसते हुए लौट आए, लेकिन जॉइंट ने सब देख लिया था। जब वो वापस लौट रहे थे तो जॉइंट ने समंदर से हमला किया। पानी के अंदर से उसने एक सैनिक को पकड़ लिया, वही जिसने गुफा पर पेशाब किया था। बाकियों ने भालों से हमला किया और किसी तरह अपने साथी को बचा लिया। रात बीती, जॉइंट शराब घर नहीं आया। सुबह लियो बाहर निकला और वही आदमी जिसने उन्हें रास्ता बताया था मरा पड़ा था। लियो गुस्से से आग बन गया। उसने कहा, अब ये खत्म होगा। वो फिर गुफा पहुंचा, इस बार रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन कुछ वाइकिंग सिपाहियों ने जॉइंट के पिता की खोपड़ी तोड़ दी, उस पर पेशाब तक किया। जॉइंट वहां नहीं था। जब वह वापस आया, उसने अपने पिता की टूटी हुई खोपड़ी देखी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो गरजा, अब वो बदला लेगा। रात को वाइकिंग्स शराब घर में सो रहे थे। अचानक दरवाजा टूटा, वही जॉइंट अंदर आ गया। उसने सबसे पहले उसी सिपाही को पकड़ा जिसने खोपड़ी तोड़ी थी और उसे मार डाला। अब लियो ने भी तलवार उठा ली। जबरदस्त लड़ाई हुई। जॉइंट बहुत ताकतवर था, लेकिन लियो जिगर वाला योद्धा था। उसने जंजीर उठाई और जॉइंट का हाथ बांध दिया। जॉइंट ने गुस्से में मुक्का मारा, जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसी में फंस गया। एक वाइकिंग ने तीर चलाया, जॉइंट गुर्राया और अपना हाथ काटकर भाग गया। वो समुद्र की ओर भागा और किनारे पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसका शरीर समुद्र के अंदर खिंच गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ले गई हो। लियो खड़ा रहा। वो जानता था जॉइंट बुरा नहीं था। उसने सिर्फ उन लोगों को मारा जिन्होंने उसके पिता का अपमान किया था। अगले दिन गांव में शोक मनाया गया। लियो ने मुखिया से कहा, अब तो बता दो सच क्या था? मुखिया बोला, हमने जॉइंट के बाप को बिना गलती के मारा था। हमें वही सजा मिली। रात को लोग फिर शराब घर में जॉइंट का कटा हुआ हाथ लटकाकर नाचने लगे, यह सोचकर कि सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
रात के अंधेरे में एक और छाया गांव में घुसी। वो जॉइंट की माँ थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उसने किसी को नहीं छोड़ा, पूजा करने वाले को भी मार डाला, शराब घर में मौजूद सारे वाइकिंग्स को खत्म कर दिया और अपने बेटे का हाथ साथ ले गई। सुबह एक छोटा बच्चा लीना के पास पहुंचा। उसने उसे चुप कराया और अपने साथ ले गई। वाइकिंग्स को लगा जॉइंट फिर जिंदा हो गया है। वो उसे ढूंढने निकले। समंदर किनारे उन्हें एक सिर मिला और लियो का शक गहरा गया। वो अकेले गुफा में गया और देखा जॉइंट का शव वहीं पड़ा था। तभी पीछे से जॉइंट की मां ने हमला किया। वो उसका गला दबाने लगी, पर लियो ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा, फिर तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। इतने में एक छोटा बच्चा अंदर आया, हाथ में तलवार लिए। लियो बस उसे देखता रह गया। वह बच्चे को नहीं मार सका। उसे समझ आ गया, ये लेना और जॉइंट का बेटा है। इतिहास फिर दोहराया गया जैसे सालों पहले हुआ था। लियो गांव लौटा और बोला, सब खत्म हो गया। जॉइंट और उसकी मां दोनों मर चुके हैं। जाने से पहले वो लीना से आखिरी बार मिला। वो बोला, अगर लोगों को पता चल गया कि जॉइंट का एक बेटा बचा है तो वो उसे भी मार देंगे। लीना बोली, ये राज बस हम दोनों के बीच रहेगा। लियो ने जॉइंट और उसकी मां की कब्र बनाई। दूर चट्टान पर एक बच्चा खड़ा था, आंखों में आंसू लेकर देखता हुआ उस कब्र को। फिर लियो और उसके साथी अपनी नाव में सवार होकर लौट गए, उस खामोश, दर्द भरी पहाड़ी को पीछे छोड़कर।